फिल्म का आगाज हमारे मरकजी किरदार मैसन टट्स के तारुफ से होता है। वो बयान करता है कि बड़े होने के दौरान इसने जिंदगी में मकसदा मानी का कोई एहसास तलाश करने के लिए जिदोजहद की। कॉलेज में रहते हुए इसने ला स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन जल्द ही इसमें यकसर पिन आ गया और उसने तालीम छोड़ दी। इसके बाद इसने अमरीकी फौज में शमूलियत इख्तियार की और ये पहली बार था कि इसने अपने मकसद को पाया और हकीकी मानों में जिंदा महसूस किया। इस अरसे के दौरान इसने जेनी नामी खातून से शादी भी की और उनकी एक बेटी भी हुई। एक दिन मैसन और उसकी टीम को हुक्म दिया जाता है कि वो डिक्टेटर सदर जोआन वीनेगिस को हटाने के लिए पाल्डोनिया नामी मुल्क में जाएं। बदकिस्मती से उनका मिशन एक अलमनाक मोड़ लेता है जब उनका हेलीकॉप्टर मिसाइल से टकरा जाता है। इसकी वजह से इसके ज्यादातर साथी मर जाते हैं और अगरचे मैसन जिंदा रहता है, लेकिन इसकी कमर को मुस्तकिल नुकसान होता है। इस वाकये के बाद मैसन को फौज से जाने दिया जाता है और इसे मामूल की जिंदगी में वापस जाना पड़ता है। कोई और चारा न होने के बाद वो ला स्कूल मुकम्मल करता है और बतौर वकील काम करना शुरू कर देता है। एक बार फिर वो अपने मकसद का एहसास खो देता है और ये इसकी जाती जिंदगी और उसकी शादी को मुतासिर करने लगता है। अगले मंजर में मैसन अपने दफ्तर में मायूस है जब इसका साबिक फौजी जनरल सिप्स्टेन आता है। वो एक दूसरे को तवील अरसे के बाद देखकर खुश हैं और सिप्स्टेन का दावा है कि इसके पास बात करने के लिए कुछ अहम है। इसके बाद वो मैसन को अपने दफ्तर ले जाता है जहां इसने इंकिशाफ किया कि इसने CDI के नाम से अपनी निजी सिक्योरिटी एजेंसी शुरू की है और वो चाहता है कि मैसन इसके साथ शामिल हो। वो बताते हैं कि एक खातून अमरीकी रिपोर्टर सदर वीनेगिस का इंटरव्यू करने पाल्डोनिया जा रही है और मैसन को तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके साथ जाने की जरूरत है। ये सुनकर मैसन ने फौरी तौर पर पेशकश से इनकार कर दिया, क्योंकि वीनेगिस अपने साथियों की मौत और अपने फौजी करियर के खात्मे का जिम्मेदार है। इस सब के बाद वो नहीं समझता कि सिप्स्टेन ऐसे आदमी के लिए क्यों काम करेगा। सेबास्टियन इसे $20,000 की पेशकश करता है और दावा करता है कि वो जानता है कि मैसन अपने वकील की नौकरी में कितना दुखी है। मैसन का कहना है कि वो इतना मजबूत नहीं है जितना वो पहले था और उसकी कमर मुस्तकिल तौर पर जख्मी है। फिर भी सिप्स्टेन इसरार करता रहता है और आखिर में मैसन हिचकिचाते हुए काम लेने पर राजी हो जाता है। इसके बाद मैसन ने खातून रिपोर्टर पर तहकीक की जिसका नाम क्लेयर वेलिंगटन है। वो एक मशहूर सहाफ़ी हुआ करती थी, लेकिन माजी में एक पेशा वराना गलती ने उन्हें स्पॉटलाइट से दूर कर दिया। इसके बाद से इसे संजीदा काम तलाश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है और अब बिलाखिर इसे एक आला सतही सियासतदान का इंटरव्यू करने का मौका मिला है। इस शाम मैसन और जेनी एक बहस में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने अपने वालिद के मशवरे पर अमल किया और स्कूल में किसी को मारा। जेनी परेशान है और इसे लगता है कि वो मैसन के साथ मजीद नहीं रह सकती क्योंकि वो उनसे नाखुश है। इसका दावा है कि वो अपने वालिदैन के साथ चली जाएगी, लेकिन मैसन इसे रोकता है और कहता है कि वो इसके बजाय चला जाएगा। इसके बाद वो इसे बताता है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने जा रहा है, जो इसे और भी गुस्से में डालता है। ताहम आखिरकार वो इसे जाने देती है, ये सोचकर कि इससे इसे अपने मसाइल से निकलने और उनकी नाकाम शादी को ठीक करने में मदद मिल सकती है। अगले दिन मैसन क्लेयर को उठाता है और वो एक साथ पाल्डोनिया के लिए परवाज करते हैं। रास्ते में मैसन क्लेयर की कुछ टर्विल वीडियोस देखता है और उसने इसे देखा। वो पूछती है कि क्या वो इसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन इसने इसे यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं है। इसके बाद वो कहती हैं कि माजी में जो कुछ हुआ इससे कत नज़र वो अब अपनी साख ठीक करने का इरादा रखती है। वो इंकिशाफ करती हैं कि वीनेगिस ने पिछले 10 सालों में कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया। ताहम अब इसने इसे ज़ाती तौर पर मदऊ किया है, इसलिए ये इसके करियर के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके फौरन बाद वो पाल्डोनिया पहुंचे जहां सदर वीनेगिस ने उनका इस्तकबाल किया। इसने क्लेयर को बताया कि वो ज़ाती तौर पर और भी खूबसूरत है और उसका हाथ चूमती है। इसके बाद वो कार में सवार होकर दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्लेयर ने मैसन का तारुफ वीनेगिस से कराया, जो कहता है कि इसने अपनी तहकीक पहले ही कर ली है और वो जानता है कि मैसन एक साबिक फौजी अफसर है। इसके बाद क्लेयर और वीनेगिस मैसन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए चैटिंग और मशरूबात पीना जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद उन पर अचानक कुछ किराए के फौजियों ने हमला किया, लिहाजा मैसन ने कार का कंट्रोल संभाल लिया और वीनेगिस और क्लेयर को पिछली सीट पर भेज दिया। वो हमला आवरों पर गोली चलाकर जवाबी कार्रवाई करता है और वो उनकी कार को तबाह कर देता है।
सबको बाहर निकालने के बाद मैसन लंगड़ा कर गाड़ी से बाहर निकल गया और वीनेगिस और क्लेयर उसकी जंगी महारत से हैरान रह गए। वीनेगिस इसकी तारीफ करता रहता है, लेकिन मैसन गुस्से में है और कहता है कि वो और क्लेयर अभी जा रहे हैं। क्लेयर का कहना है कि इससे पहले इंटरव्यू लेने की जरूरत है क्योंकि ये इसके लिए बहुत बड़ा मौका है, लेकिन मैसन का कहना है कि इसकी जिंदगी उसके करियर से ज्यादा अहम है और तजवीज करता है कि वो चले जाएं। इसके बाद वो तीनों जंगल में दाखिल होते हैं और मैसन सेबस्टियन से राब्ता करता है ताकि इसे बताए कि क्या हुआ है। जब वो इंकिशाफ करता है कि इसने इन तमाम हमलावरों को अकेले ही मार डाला तो सेबास्टियन हैरान रह जाता है। मैसन बताता है कि वो जंगल में फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दरकार है, इसलिए सेबास्टियन ने इसे यकीन दिलाया कि वो जल्द ही उन्हें लेने के लिए अपने आदमियों के साथ एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे। इसके बाद वीनेगिस फोन मांगता है और उसने अपने भतीजे जॉर्ज को फोन किया। जॉर्ज ये जानकर घबरा गया कि इसका चचा अभी तक जिंदा है क्योंकि वो वही था जिसने किराए के फौजी भेजे थे। वीनेगिस फिर अपने भतीजे को बताता है कि उन पर हमला किया गया था और वो अब जंगल में फंसा हुआ है। फांसी के बाद वीनेगिस ने क्लेयर और मैसन को मतला किया कि वो जानता है कि इसका भतीजा जॉर्ज इस सब के पीछे है। ताहम उनका कहना है कि जॉर्ज सिर्फ एक प्यादा है जो किसी और के हुक्म पर चल रहा है। बाद में वीनेगिस ने मशवरा दिया कि उन्हें दारुल हुकूमत की तरफ जाना चाहिए। ताहम मैसन का कहना है कि एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए आ रहा है और वो जल्द ही रवाना हो जाएंगे। इसके बाद वो क्लेयर को अपने साथ ले जाता है, वीनेगिस को पीछे छोड़ता है। रास्ते में क्लेयर ने मैसन से कहा कि वो इसे पहले इंटरव्यू करने दे, लेकिन इसने सुनने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद वो एक हेलीकॉप्टर को आते हुए देखते हैं और सुकून महसूस करते हैं, ये सोचकर कि वो आखिरकार घर जा सकते हैं। लेकिन उनकी हैरत में चंद मुसल्ला किराए के फौजी हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं, उन पर गोली चिल्लाते हैं। मैसन और क्लेयर जंगल में भागे किराए के सिपाहियों ने उनका पीछा किया। मैसन ज्यादातर हमलावरों को नीचे मारने का इंतजाम करता है और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर को गोली मार देता है। ताहम किराए के कातिलों में से एक इसे पकड़ता है और इसे बेदर्दी से मारता है। वो तकरीबन मैसन को मार डालता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वीनेगिस जाहिर होता है और उसने हमलावर को गोली मार दी। थोड़ी देर बाद जॉर्ज और उसके आदमी आए और वो हेलीकॉप्टर की हालत देखकर परेशान हो गया। तभी किराए के फौजियों का लीडर कोहोरिस्ट पहुंचता है और जॉर्ज को अपने चचा को मारने के काबिल न होने पर डांटता है। जॉर्ज बताता है कि इसके किराए के सिपाही भी अपने काम में नाकाम रहे, लेकिन कोहोरिस्ट गुस्से में आ जाता है और धमकी देता है कि अगर वो दोबारा गड़बड़ करता है तो इसे मार डालेगा। दरी असना वीनेगिस मैसन और क्लेयर को अपने आबाई शहर ले जाता है, जहां मकामी लोग उसकी तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद क्लेयर वीनेगिस के साथ इंटरव्यू के लिए बैठती है, जबकि मैसन उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करता है। क्लेयर ने पहले हमले का जिक्र किया और पूछा कि ये किराए के फौजी उसके पीछे क्यों हैं। वीनेगिस बताते हैं कि पाल्डोनिया में बहुत ज्यादा नायाब मदनियात लेंथना है जो फोन, लैपटॉप और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जरूरी है। बड़ी मगरबी कंपनियां इसे पाल्डोनिया में काम करना चाहती हैं, लेकिन इससे मिट्टी और मकामी माहौल को नुकसान पहुंचता है। अगर गैर मुल्की कारोबार मदनियात निकाल कर फरोख्त करते हैं तो इससे बड़ा माली नुकसान होगा। लिहाजा वीनेगिस तमाम गैर मुल्की कारपोरेशनों को पाल्डोनिया में अपने आप को कायम करने से रोक रहा है और इसे ताकतवर लोगों का दुश्मन बना रहा है। इसकी वजह से इसे बैरूनी ताकतों की तरफ से अदा करदा किराए के फौजियों और अस्करियत पसंदों के हमलों का सामना है। इस रात क्लेयर, मैसन और वीनेगिस मकामी लोगों के साथ जश्न मनाते हुए अच्छा वक्त गुजारते हैं। बाद में क्लेयर मैसन के पास जाती है और इसे बहकाने की कोशिश करती है, ताहम वो शाइस्तगी से इनकार करता है और इसे बताता है कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है और उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन जब वो जाने के लिए तैयार हो गए, मैसन ने सेबस्टियन को फोन किया और सवाल किया कि इसने इसे मिशन के लिए क्यों मुंतखब किया। इसकी समझ में नहीं आता कि हेलीकॉप्टर से किराए के फौजी उनके पीछे क्यों पड़ गए। लिहाजा सेबस्टियन ने एतराफ किया कि इसने हकीकत में मैसन को वीनेगिस को अपने साथियों के कत्ल के बदले के तौर पर मारने के लिए भेजा था। इसने इंकिशाफ किया है कि इसे इंतहाई बासर लोगों से वीनेगिस से छुटकारा हासिल करने के अहकामात मौसूल हुए हैं। वो किराए के फौजियों ने उन पर हमला नहीं करना था, लेकिन वो सिर्फ वीनेगिस के पीछे थे। इसके बाद मैसन अपने घर कॉल करता है और उसकी बेटी फोन का जवाब देती है। वो इसे बताती है कि वो इसे याद करती है और उसकी माँ बहुत परेशान है।
इसके बाद मैसन जेनी से बात करता है, जो इसकी आवाज़ सुनकर सुकून पाती है। वो पहले जो कुछ हुआ उसके लिए मुआफ़ी मांगती है और उससे बहिफाजत घर वापस आने को कहती है। इसके बाद मैसन वीनेगिस और क्लेयर से राब्ता करता है और तजवीज़ करता है कि उन्हें फौरी तौर पर चले जाना चाहिए। ताहम इससे पहले कि वो फरार हो जाएं, कोहोरेस्ट अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और गांव में दहशत फैलाना शुरू कर देता है। लिहाजा मैसन वीनेगिस के साथ घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। क्लेयर भी घोड़े पर चढ़ती है और तेजी से भागना शुरू कर देती है, लेकिन जल्द ही वो गिर जाती है और कोहोरेस्ट ने इसे पकड़ लिया। ये देखकर मैसन परेशान है, लेकिन वीनेगिस ने इसे यकीन दिलाया कि जब तक वो जिंदा है वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाद में मैसन और वीनेगिस एक कस्बे में पहुंचते हैं और वहां रात गुजारने का फैसला करते हैं। वीनेगिस ने मैसन के साथ इश्तिराक किया कि वो नहीं था जिसने हेलीकॉप्टर को गोली मार दी, जिसने अपने साथियों को हलाक किया। अमरीकी हमले के दौरान वो उम्मीद खो चुके थे और ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जरिए फरार होने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। पाल्डोनिया की फौज अमरीकी हेलीकॉप्टर को ट्रैक और गोली मार नहीं सकती थी, इसलिए इसका ख्याल है कि ये दोस्ताना फायर था। मैसन फिर इसे मतला करता है कि इसे यहाँ इसे मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन वीनेगिस का दावा है कि वो पहले से ही जानता है। अगले दिन कोहोरेस्ट और उसके दस्ते भी इस कस्बे में पहुंच गए। लिहाजा मैसन ने वीनेगिस को एक्सचेंज की पेशकश करके क्लेयर को बचाने का मंसूबा बनाया। वीनेगिस कोहोरेस्ट के सामने जाहिर होता है, बज़ाहिर हथियार डालने के लिए तैयार दिखाई देता है। ताहम मंजर इस वक्त बदल जाता है जब हजारों मकामी लोग उसकी हिफाजत के लिए सड़कों पर आते हैं। चूंकि निजी फौज को सिर्फ वीनेगिस को कत्ल करने का मुआहदा किया गया है, वो मासूम शहरियों पर गोली नहीं चला सकते, क्योंकि इससे वो शदीद परेशानी में पड़ जाएंगे। अफरातफरी के दौरान वीनेगिस, मैसन और क्लेयर एक ज़ेर ज़मीन सुरंग की तरफ जाते हैं और महल में चुपके से दाखिल होते हैं। सदर के दफ्तर में वो जॉर्ज को अकेले बैठे हुए पाते हैं, जो अपने चचा को देखकर डर जाता है। क्लेयर अपने फोन से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है और वीनेगिस ने अपने भतीजे से कहा कि वो इससे ना डरे और वो मिलकर कौम की हिफाजत करेंगे। ये सुनकर जॉर्ज को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो रोते हुए अपने चचा से गिले मिलकर मुआफ़ी मांगता है। चंद लम्हों बाद एक जर्नैल दाखिल होता है और उसने फौरन वीनेगिस को गोली मार दी। जॉर्ज गुस्से में आता है और जनरल को गोली मार देता है, जो बार बार जवाबी फायरिंग करता है। चंद ही सेकंडों में जॉर्ज और जनरल दोनों गोली लगने से हलाक हो जाते हैं। ताहम वीनेगिस जिंदा है। जैसा कि पता चला, इसने बुलेट प्रूफ सूट पहन रखा था। वीनेगिस अपने भतीजे की मौत से तबाह हो गया है, लेकिन जल्द ही इसे बहुत से फौजियों ने घेर लिया है। वो सब इसकी तरफ बंदूक उठा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उनका सदर है, उनका दुश्मन नहीं। वो उन्हें बताता है कि ये उनकी कौम है और वो दहशतगर्द नहीं है, बल्कि सिपाही उसकी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। अचानक कोहोरेस्ट अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, लेकिन सिपाही उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और अपने सदर की हिफाजत के लिए किराए के फौजियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सेबस्टैन भी मैसन की मदद के लिए अपने फौजियों के साथ पाल्डोनिया में मदद के लिए पहुंच गया। फायरिंग का तबादला होता है और क्लेयर अपने फोन पर हर चीज को लाइव स्ट्रीम करती रहती है। इसके फौरन बाद कोहोरेस्ट मैसन के पास पहुंचता है और इसे मारना शुरू कर देता है। इसका दावा है कि इसने अपने हेलीकॉप्टर को गोली मारकर अपने साथियों को हलाक किया था। इससे मैसन को गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे पर बेदर्दी से हमला करने लगते हैं। एक शदीद जिदोजहद के बाद कोहोरेस्ट ने मैसन पर काबू पा लिया और इसे मारने वाला है। इसी वक्त क्लेयर ने कोहोरेस्ट के सर पर हमला किया, जिससे वो बेदर्दी से जख्मी हो गया। चूंकि दूसरे किराए के फौजी अभी तक उनके पीछे हैं, मैसन एक बड़ी बंदूक लेकर उन सबको गोली मार देता है, जबकि क्लेयर इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करती है। इस वाकये के बाद क्लेयर की दलेराना फुटेज पूरी दुनिया की खबरों में नुमाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर वीनेगिस ने अपनी आमरीत से दस्तबरदारी इख्तियार की और अगले साल के लिए अवामी इंतखाबात का ऐलान किया। आखिरी मंजर में मैसन अमेरिका वापस आता है और अपने खानदान के साथ दोबारा मिल जाता है। वो जेनी से मुआफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उनकी शादी तय करना चाहता है। बाद में मैसन अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करता है और इसे पता चलता है कि वीनेगिस ने इसकी मदद करने पर इसे $5 मिलियन बतौर इनाम भेजे हैं। इसके साथ मैसन को जिंदगी में एक नया मकसद मिलता है, जो अपने खानदान के साथ ज्यादा वक्त गुजारना है।